राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कंप्लीट जीके जीएस का महा मैराथन लेकर आए हैं, जिसमें कि 300 वीवीए क्वेश्चन कराएंगे। 2 घंटे लगातार की क्लास होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके आरपीएफ का एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे लड़ेंगे। तो आप अगर तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो इसमें हम टोटल 6 सेट कराएंगे, जो कि एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 के मतलब कि 6 सेट कराएंगे तो उसमें से टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में कहीं पर ही बता देंगे आप इसका पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे जॉब का नोटिफिकेशन भी मिलता है। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों जगह जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कुछ इंट्रो के बाद। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अमेरिका। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी थी, 1917 में। अगर आप आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट 1 से सेट 23 तक करवाया है। तो आप देख सकते हैं एक सेट में 50 क्वेश्चन है तो टोटल 23 सेट वहाँ पे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो सारा प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं। भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं। तो ये 16 लाख लगभग काम करते हैं। भारतीय रेलवे में 16 लाख लगभग कर्मचारी काम करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 में चली थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना संबंधित है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है जो किससे संबंधित है। तो ये व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है। व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो ये पीर पंजाल है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल है। वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है। वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है। तो वर्तमान में भारत रेलवे में 18 मंडल है। मानस बल झील किस राज्य में स्थित है। मानस बल झील किस राज्य में स्थित है। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है। पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है। तो पूरे वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। 22 दिसंबर है। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है।
पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक कौन है? तो ये काके माधव राव है। काके माधव राव। पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर के लेखक काके माधव राव है। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भिखाजी रुस्तुम कामा को कहा जाता है। मैडम भिखाजी रुस्तुम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की? किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी, पहले कोलकाता था तो फिर कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है। दिलीप नेंगसेथेम को हाल ही में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिलीप नोंगसेथेम को हाल ही में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। मणिपुरी में। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो हाल ही में लियोनेल मेसी को किया गया है। लियोनेल मेसी को हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। शास्त्रीय नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? सबसे अंतिम का वेद कौन सा है? तो ये सबसे अंतिम का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद। सय्यद वंश का संस्थापक कौन था? सय्यद वंश का संस्थापक खिजर खान था। खिजर खान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? तो ये अमोल मजूमदार से नियुक्त किया गया है। निम्न में से विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, कनिष्क के। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। शिवाजी ने कब रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? शिवाजी ने कब रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? तो अपनी राजधानी 1674 में बनाई थी। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। अठारह की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने। चौंतीसवें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल की महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल की महिला कौन है? तो कैप्टन हरप्रीत चंडी है, कैप्टन हरप्रीत चंडी, जो कि दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचे थे, पहले भारतीय मूल की महिला है। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो ये 5 प्रकार से भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में से एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? निम्न में से एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, सिक्किम। और अगर यही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछता, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। निम्न में से म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य नहीं है। कौन सा सीमा है जो भारतीय राज्य से नहीं लगा हुआ है? तो ये सिक्किम है। म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य सिक्किम नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हुआ था, टोक्यो में। निम्न में से ऑपरेशन संकलन संबंधित है। निम्न में से ऑपरेशन संकलन संबंधित किससे है? तो ये जल और सोना से है। निम्न में से ऑपरेशन संकलन संबंधित जल सेना से है।
पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री से है। पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? तो केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग 373 होगी। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है, वो कौन सा गाड़ी था? जो देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है, तो भोपाल एक्सप्रेस है। भोपाल एक्सप्रेस देश की पहली रेलगाड़ी है जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब हुई? कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत 1990 में हुई थी। 1990 में। दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो ये दास प्रथा की समाप्ति अकबर ने की थे। अकबर ने किए थे दास प्रथा की समाप्ति। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। थीन बांध किस राज्य में स्थित है? थीन बांध किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध पंजाब में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, ए और बी दोनों। थीन बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर में स्थित है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो ये चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता कौन है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता कौन है? तो जम्मू और कश्मीर है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का विजेता जम्मू और कश्मीर है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? जो संसद के दोनों सदनों होते हैं उनको बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। वो संसद के दोनों सदनों को बुला सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन रहता है? तो कानूनी रूप से सक्षम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। इसे पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? पूर्व रेलवे का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो 1952 हो जाएगा। पूर्व रेल का स्थापना 1952 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ए और बी दोनों, जैसे भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये दोनों हो जाएंगे और भी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर है निम्न में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। दो 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय और महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया जा रहा है? 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय और महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर नहीं है। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा नहीं है? तो ये आर कर है, आयकर। आयकर जो है कि राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आयकर। नेक्स्ट है 2011 जनगणना अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, 1905। फिर भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, 1957 में। राजा कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? राजा कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था? तो यह चरक था, चरक। हाल ही में कितने हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 मिला? हाल ही में कितने हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये चार को मिला है। हाल ही में 4 हस्तियों को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये कालिदास थे, कालिदास। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह हो जाएगा। वायुमंडल में नियॉन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में नियॉन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये लगभग 0.0018% पाया जाता है। 0.0018% लगभग में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? या दुनिया का बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? पूरा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। निम्न में से
विक्रम मोरवस्यम के साहित्यकार कौन है? विक्रम मोरवस्यम का साहित्यकार कौन है? तो एक कालिदास है। किस शासक द्वारा टक्का जेतल नामक सिक्के चलाए गए थे? किस शासक द्वारा टक्का जेतल नामक सिक्के चलाए गए थे? तो वे इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे, इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी? भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो दोहरिया का युद्ध हुआ था 1953 में। दोहरिया का युद्ध हुआ था 1953 में। किस देश ने 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? किस देश ने 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी के स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो ये स्वीडन देश के ने कहा है। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है? मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा रेयान है। निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो कुल 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ये भारत के प्रथम रेल मंत्री अशरफ अली थे। अशरफ अली जो भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो अशरफ अली थे। किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है? किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद को संख्या को जरूरी बना दिया है? तो ये असम के राज्य ने बना दिया है। असम को इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक ऐसा क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक याद रखिए किलोग्राम होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में होती है। जब कोई वस्तु है उसको द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव होती है? तो उसको भार में कमी होती है। जब कोई वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कमी। जीरो डिग्री पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है।
व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो इस निवारण के लिए द्वि फोकस लेंस का उत्पन्न करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो ये सूरत में किया है, सूरत में। निम्न में से वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? वायु दाब कौन सा यंत्र से मापा जाता है? तो वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एल्कोहल का रासायनिक नाम एथेनॉल होता है, एथेनॉल। रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, 1665 में। ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा भारत के केरल राज्य में होती है, भारत के केरल राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के केरल राज्य में होती है। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान में की है, राजस्थान राज्य में। भारत की संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था? भारत की संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव लागू किया था? तो 1952 वर्ष में किया था, 1952 वर्ष में। बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा अस्त्र में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती है? कौन सी कोशिका रक्त शर्करा अस्त्र में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो यह बी कोशिकाओं में करती है, बी कोशिकाओं। राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्री थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश का पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन चिल्का झील की प्रमुख प्रजातियां है? चिल्का झील का प्रमुख प्रजातियां कौन है? तो चिल्का झील की प्रमुख प्रजातियां इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता था? U20 विश्व कुश्ती चैंपियन में
किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ये ज्योति बेबराल ने जीता था, ज्योति बेबराल ने। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है? तो अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है, मिस्र। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को निम्न 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। निम्न में से भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो निम्न में से भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? बारालाचा दर्जा किस राज्य में स्थित है? तो बारालाचा दर्जा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्जा स्थित है। आठ डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के द्वीप को अलग करता है। हाल ही में कौन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नई अध्यक्ष बनी? हाल ही में कौन यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है? हाल ही में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये प्रीति सूदन बनी है। हाल ही में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पटना नगर को प्राचीन नाम क्या से जाना जाता था? तो पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम से पटना को जाना जाता था पहले। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? किससे सीमांत गांधी कहा जाता? सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी में 0 कैलोरी मिलती है। 0 कैलोरी, याद रखिएगा, 0 कैलोरी मिलती है। माजुली द्वीप किस राज्य में है? माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप असम में है। कहाँ? माजुली द्वीप, याद रखिएगा, असम में है। केपी शर्मा ओली भारत में किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? जो केपी शर्मा ओली हैं वो भारत के किस पड़ोसी देश में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल में बने हैं। केपी शर्मा नेपाल में
चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि भारत के पड़ोसी देश एक नेपाल भी है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी क्या है यानी कहाँ है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर ग्राम का मान क्या होता है? जब पृथ्वी की सतह से कोई भी ऊपर जाता है तो वहाँ पे ग्राम का मान क्या होता है? तो वहाँ पे घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर कोई भी जाता है तो वहाँ पे ग्राम घटता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। डायनेमो। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को कितने डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो $1 मिलियन देने की घोषणा की है। $1 मिलियन। किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी जा गई है? किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है? तो ये अनुच्छेद 233 में न्यायाधीशों की नियुक्ति दी गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में दी गई है। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में विधेयक को परिभाषित किया गया है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी भारत की तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर गुजरात। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमता है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है।
पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाने ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत गणराज्य के प्रथम सभापति थे। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली? भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब चली? तो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन 1984 में चली थी। 1984 में भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन चली थी। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 में भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन चली थी। 1984। विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार 812 में हुआ। 812 ईस्वी में हुआ था। पूरे विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार 812 ईस्वी में हुआ था। भारत के अलावा कौन सा देश जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो भारत के अलावा एक दक्षिण कोरिया भी है और एक उत्तर कोरिया भी है। तो भारत के अलावा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों देश जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, जो कि ए में दक्षिण कोरिया और बी में उत्तर कोरिया। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों देश 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कोलार में पाया जाता है। भारत में कोलार में सोना पाया जाता है। महाभारत के युद्ध को किसने दिव्या दृष्टि से देखा था? महाभारत की युद्ध को किसने दिव्या दृष्टि से देखा था? तो महाभारत की युद्ध को दिव्या दृष्टि से संजय ने देखा था। संजय ने देखा था। किसने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने असम राइफल के नए महानिदेशक ने रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने किया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरा पाए जाते हैं? तो भारत की वह बाघिन नदी है।
बाघी नदी, भारत की वह बाघी नदी जहाँ पे हीरा पाया जाता है, बाघी नदी में हीरा पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघी नदी। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो जीआई टैग की समय सीमा 10 वर्ष होती है। जीआई टैग की समय सीमा 10 वर्ष होती है। भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। 22 जुलाई 1947 को भारतीय सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को स्वीकृति प्रदान की थी। 22 जुलाई 1947 को। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, महेश और संघमित्रा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो सिकंदर के समय मगध पर राजा धनानंद का शासन था। सिकंदर के समय मगध पर राजा धनानंद का शासन था। हड़प्पा स्थलों में कांसज नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा स्थलों में कांसज नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा स्थलों में कांसज नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के अपनी आत्मकथा लिखी। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये श्रीलंका के टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है, श्रीलंका क्रिकेट के टीम ने। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने गोवा कब छीना था? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह थे उसने गोवा कब छीना था? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो 1510 में छीना था, 1510 में। कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है, बीजक। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है।
हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। 1862 में। झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसको कहा जाता है? तो झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड को। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर फ्रीज है। फ्रीज। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है? तो लाल रंग का दिखाई देने वाला मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो लाल की तरह दिखाई देता है। मंगल ग्रह। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 360 है। 360। देशांतरों की संख्या 360 है। फिर एक कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बताइए? तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। नेपाल से। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है। किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप में। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो टोटल 90%। 90% जनसंख्या के हिस्सा मैदानों में निवास करता है। पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहा है? पेरिस कौन सी बार ओलंपिक खेल की मेजबानी कर रहा है? पेरिस तीसरी बार खेल की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस तीसरी बार खेल की मेजबानी कर रहा है। अस्ट्रेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अस्ट्रेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अस्ट्रेनली जलप्रपात कांगो नदी पे स्थित है। कांगो नदी पे अस्ट्रेनली जलप्रपात स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, विश्व की सबसे बड़ी
नहर। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है। कौन? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी यहाँ पे स्वेज नहर है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर स्वेज नहर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, अगर एग्जाम में आए कि बिहार की विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है, तो याद रखिए स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्य के मुख्यमंत्री में ग्रामीण आवास नवपर्याय योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास नवपर्याय योजना शुरू की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम में। रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है? रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध स्थित है। प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? टिग्रिस नदी इराक देश में बहती है। इराक देश में। टिग्रिस नदी इराक देश में बहती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत किसने की है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत किसने की है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने की है। सर्बानंद सोनोवाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रैली की शुरुआत की है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक हैं? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन है? तो ये ए.आर. रहमान है। ए.आर. रहमान। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में। कोलडैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोलडैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोलडैम परियोजना सतलुज नदी पे स्थित है। सतलुज नदी पे कोलडैम परियोजना स्थित है।
पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडो को कहा जाता है, एमजी रानाडो को। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय की कांग्रेस 1917 में बनी, 1917 में। हाल ही में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है, 9 अप्रैल को। किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी, एस.एन. बनर्जी। अफ्रीका प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में। मुक्तेश्वर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मुक्तेश्वर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड भारतीय राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है, कटक महानदी के किनारे स्थित है। संविधान संशोधन से संबंधित भाग है। संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन है? तो संविधान संशोधन से संबंधित भाग 20 है, भाग 20। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने की है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 29 से 30 में। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में? नीति निर्देश सिद्धांत संविधान के भाग 4 में, भाग 4 में। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे, लेनिन। रूसी क्रांति के जनक लेनिन थे। सेबी एक है, सेबी एक क्या है? तो सेबी एक संविधान, सेबी एक सांविधिक न्यायिक है।
से भी एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय। बास्केटबॉल की एक टीम में कितनी खिलाड़ी होती है? बास्केटबॉल की एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। 5। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। गोरखपुर में। दुनिया का पहला फेशियल BSID किसने लॉन्च किया है? दुनिया का पहला फेशियल BSID किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने किया है लॉन्च। भारत ने। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति किसने दी? इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति किसने दी? तो अकबर ने दिया था। अकबर ने दिया था। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है? होम रूल लीग कब स्थापना किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था। 1916 में। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते हैं? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किस चीज से बनाए जाते हैं? तो पत्थर से बनाए जाते हैं। पत्थर से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उपादान में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उपादान में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के वस्तु में उपादान में सर्वप्रथम थे। कपास के वस्तु में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। कैनिंग। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय के कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय से। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध राजपूत संघ और बाबर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध राजपूत संघ और बाबर के बीच लड़ा गया था। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में। कार्बन के अधिकतम संयोजकता कितनी है? कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 है। 4।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 देश सदस्य होते हैं, 15 देश। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। हे राम किसकी समाधि लिखा है? हे राम किसकी समाधि लिखा है? तो हे राम महात्मा गांधी की समाधि लिखा है। हे राम महात्मा गांधी की समाधि लिखा है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना? किसके नेतृत्व में भारत का स्वतंत्र संघर्ष एक जन आंदोलन बना? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बना था, महात्मा गांधी के। स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण है? स्वच्छ आकार के नीले रंग का क्या कारण है? तो स्वच्छ आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का अपकीकरण। प्रकाश का अपकीकरण। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, उड़ीसा में। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश, सॉरी यहाँ पे जिला न्यायाधीश होगा। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? तो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय के। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? जिला न्यायाधीश ये उच्च न्यायालय के होते हैं। पीलिया रोग किस प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग से मतलब कि पीलिया रोग से क्या होता है? तो पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। लीवर को। पीलिया रोग लीवर को प्रभावित करता है। हमारे पास भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो तेलंगाना में बनाया जाएगा। तेलंगाना में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनाना जाएगा। रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से रक्त नहीं जमता है।
फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है। फुटबॉल से संबंधित कौन सा कप नहीं है? तो फुटबॉल से संबंधित देवधर ट्रॉफी कप नहीं है। फुटबॉल से संबंधित देवधर ट्रॉफी कप नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो ये भारत में था। भारत इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। पौधों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? तो पौधों की आयु का पता वार्षिक बल्लियों द्वारा लगाया जाता है। वार्षिक बल्लियों द्वारा लगाया जाता है पौधों की आयु का पता। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। हरे पौधे में प्रमुख प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है? तो हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्तियां है। पत्ती। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत। फिर मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है। ग्वाइटर। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कांच में होती है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो ये 44वें संविधान अधिनियम के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। 44वें संविधान अधिनियम के तहत। चार पहिए वाले भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक
व्हील चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है, गुरुग्राम में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो मेढक में श्वसन त्वचा के द्वारा भी होता है, फेफड़ा के द्वारा भी होता है, मुंह की परत के द्वारा भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सभी के द्वारा होता है। याद रखिए, मेढक में श्वसन त्वचा, फेफड़ा और मुंह की परत द्वारा होता है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी दोनों ने किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। किस शहर की चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस शहर की चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र के चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र के। फिर वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना किए थे। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम क्या है? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था, कुजुल कड़फिसेस। निम्न में से रत्नावली पुरस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? रत्नावली पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन है। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। कब? सती प्रथा का अंत याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। सांची किस कला व मूर्ति कलाकार का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपित करता है? तो ये बौद्ध को करता है, बौद्ध कला मूर्ति को निरूपित करता है।
हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में ऋषभ पंत को बनाया है। ऋषभ पंत को हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऋषभ पंत को। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी में हुआ था। 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत का आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत का पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था, 1398 में। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, और वीडियो को लास्ट में बताइएगा इनमें से हम टोटल 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर है, एमीटर। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो यह उत्तर से दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान केवां है? तो भारत का स्थान 63वां है। निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निम्न में से निशा निमंत्रण रचना हरिवंश राय बच्च का है, हरिवंश राय बच्च का। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियल नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियल नहीं है? तो इराक का मुद्रा का नाम रियल नहीं है। किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह बिलियन होता है। जब किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह कौन सा बिलियन होता है? तो वह अम्लीय बिलियन होता है, अम्लीय बिलियन। – 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है? 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है? तो सबसे कम हरियाणा का रहा है, हरियाणा का। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पूछता, सबसे ज़्यादा अगर पूछता तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रहा है केरल का। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केरल हो गया। याद रखिएगा, सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम हरियाणा हो जाएगा,
और अगर ज़्यादा पूछता तो यहाँ पे केरल हो जाता। निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय कौन संभालते हैं? तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय प्रधानमंत्री संभालते हैं, प्रधानमंत्री। भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो वे अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इनको शॉर्टकट में APJ अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा शॉर्टकट में APJ फिर अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड में स्थित होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड में, याद रखिएगा दोनों को, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये और भी दोनों। G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज से। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घर में जो फ्यूज होता है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। घर में फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन। ताप का ऐसा ही मात्रक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान ने मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, सोवियत। हाल ही में कहाँ से रुद्रम 2 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है? हाल ही में कहाँ से रुद्रम 2 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो ओडिशा से किया गया है, ओडिशा से। फिर संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। फिर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है?
तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल नदी स्थित है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से अंत तक। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरपीएफ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है पच्छन बेरोजगारी का अर्थ क्या है। पच्छन बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्य होना। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 39वें स्थान पे है। भारत की रैंकिंग 39वें स्थान पे है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती कहाँ से कहाँ तक है? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये अटारी जंक्शन से लाहौर जंक्शन तक चलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अटारी जंक्शन से लाहौर जंक्शन की ओर चलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये जीके जी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मानादर्श स्थित है? भारत के किस राज्य में मानादर्श स्थित है? तो ये भारत के उत्तराखंड में मानादर्श स्थित है। भारत के उत्तराखंड में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 63 में दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है। और यहाँ पे अगर राष्ट्रपति का पद 52वें अनुच्छेद में दिया गया है। ध्यान से याद करें, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में दिया गया है और राष्ट्रपति का पद 52वें अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 52 में। तो चलिए फिर से नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है? ध्वनि का चाल सबसे सर्वाधिक ठोस में होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में यहाँ स्थित है। किस शहर ने अपने आप को वैश्विक गेमिंग बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? तो ये दुबई शहर ने किया है। ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है? ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है? तो ओलंपिक प्रतीक में काला गोला अफ्रीका को दर्शाता है, अफ्रीका को। फिर है फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए आप सब, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में फुटबॉल का जन्म हुआ था।
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थित है। नेक्स्ट है, देश के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? देश के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो देश के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। एनटीपीसी लिमिटेड ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए, रेलवे की तरफ से क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी लिमिटेड ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान से इसको याद करिएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मेंडेलीव ने किया था, मेंडेलीव ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मेंडेलीव ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 360 के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। सरकारिया आयोग का संबंध है, सरकारिया आयोग का किससे संबंध है? तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से सरकारिया का आयोग का संबंध है। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो बताइए आप सब, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसको क्यू से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? पेरिस 2024 ओलंपिक सम्मान समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? तो ये मन्नू भाकर होंगे, मन्नू भाकर। किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल्य नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका।
नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई के वीरता से प्रभावित होकर कहा था। रानी लक्ष्मीबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किस वर्ष पहली बार गाया गया था? तो पहली बार 1896 में गाया गया था। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को दिया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है? होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष 1916 है। भारत की प्रमुख भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। कौन है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सॉरी, यहाँ पे म लिखा गया, कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्याकुमारी होगा यहाँ पे। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में आयोग घोषित किया गया है? ते 50 किलोग्राम में आयोजित घोषित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को कहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद यूनुस को किया गया है। मोहम्मद यूनुस को। यूएनडीपी बनता है। यूएनडीपी किससे बनता है? तो मानव विकास सूचकांक से बनता है। मानव विकास सूचकांक से यूएनडीपी बनता है। भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची
राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है। भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तो ये 4थी अनुसूची करती है, 4थी अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है, अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास को आयोजन किया है? तो पर्वत प्रहार को आयोजन किया है, पर्वत प्रहार को आयोजन किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात थी, अज्ञात। कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो ये अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, अकबर का मकबरा। निम्नलिखित में पेसमेकर शब्द का संबंध है। निम्नलिखित में पेसमेकर शब्द का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हम लोग टोटल 6 सेट कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 6 सेट में टोटल 300 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है, वहाँ से आप जाकर दोनों जगह ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।